ईथर है जिसमें उन्होंने बस ये देखा कि एच हटाएंगे, ओ एच लगाएंगे तो अल्कोहल बनता है। एरोमेटिक से एच निकाल के ओ एच लगाएंगे तो फिनोल बनेगा, और आर एच से एच निकाल के ओ आर लगाएंगे तो ईथर बनेगा। अब कुछ होते हैं, उनके नाम थे अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और फिनोल भी मोनो, डाई, ट्राई, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 की बेसिस पे से RCH2OH है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब इनके नाम होते हैं तो वो याद रखने चाहिए। एलाइलिक भी sp3 में आता है, क्योंकि एलाइलिक में बगल वाले कार्बन पे होता है ना। और 2 डिग्री भी होता है एलाइलिक, क्योंकि दो कार्बन जब वो CH2OH वाले में से CH के साथ R लग जाए। और बेंजाइलिक होता है जब बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हो उसके साथ वो OH, क्योंकि अगर डायरेक्ट जुड़ेंगे तो फिनोल बनेगा, पर ये बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा दूसरे वाले, ठीक है। और sp2 होता है विनाइलिक, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही है। और एक बेंजीन वाले के साथ फिनोल के साथ जो हमने जो जोड़ दिया वो भी एक sp2 कार्बन वाला ही है। और ईथर के बारे में सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल ही है, ROR और ROR डैश, बस इनके नाम थे अभी शुरुआत में। अब हमें प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें हमें और OMDM और HBO, जिनमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है जो इंटरमीडिएट बनता है एसिड कैटेलाइज्ड में, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी होगी और M रूल लगेगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट जाएगा उसके पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। और जो HBO है, जहाँ पे भी बी आ गया, यानी कि B2H6 THF, B2H6 वगैरह और BH3 वगैरह आ गया, तो वहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल रहेगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट जाएगा ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास। और OMDM में जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन एमओ रूल है इसमें, ठीक है। एमओ रूल रीअरेंजमेंट पर डिपेंड थोड़ी करता है। और एसिड कैटालाइज में हमें वो देखना है कि H पॉजिटिव H2O दिया हो, H3O पॉजिटिव दिया हो, और डाइल्यूटेड H2SO4 दिया हो, तो उसके साथ हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव पार्ट OH गया लेस वाले हाइड्रोजन के पास, और ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास H गया, और ये H आया एसिड से और OH आया H2O से। अब हम OMDM है, उसमें HGOA AC ये वाला चीज़ होती है कैटलिस्ट, और H2O, ठीक है। H2O में से OH देंगे, और NaBH4 और OH नेगेटिव है सेकंड में, दोनों एक साथ यूज़ होंगे, मतलब बारी बारी 2 स्टेप्स पे। और जिसमें से OH आएगा H2O से और H आएगा NaBH4 से, इससे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, OH जाएगा लेस हाइड्रोजन के पास। लेकिन कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं है, ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे B2H6 है, और हमें इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है, जिसमें H2O2 OH नेगेटिव है ना, जो उसमें से जो H2O2 से OH आएगा, जो कि नेगेटिव पार्ट जाएगा ज़्यादा वाले हाइड्रोजन के पास, और कम पॉजिटिव वाला जाएगा कम हाइड्रोजन के पास, कम वाले उसके पास ही है। और ये उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो आप देख सकते हो कि जब NaBH4 है तो H जुड़ेगा, और अगर HGOC2 के साथ D2 होता है OD जुड़ेगा, जहाँ जहाँ D2 है वहाँ पे OD जुड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे NaBH4 की जगह NaBD4 है वहाँ पे D जुड़ेगा, और D वहीं पे रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसके साथ जैसे OH चेंज हो जाएगा ना जब कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे कि वो एसिड कैटालाइज्ड में कैरोकेटाइन बन के यहाँ पे तो आएगा, लेकिन D वहीं पे रह गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन वहीं पे रह गया, ठीक है, आगे नहीं आएगा, उसके साथ नहीं आएगा, D वहीं पे रहता है। BH3 में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया हमने, वैसा ही बाकी में भी है। B2H6 की तरह की जगह हमने BH3 या BD3 भी यूज़ किए हुए हैं, उसका ध्यान रखना है। और जो जो किससे क्या मिला हमें वो याद रखना है। मार्कोनिकोव रूल कब लगा, एंटी मार्कोनिकोव कब रूल लगा, वो याद रखना है। अब अल्काइल हैलाइड की बारी, जिसमें अल्काइल हैलाइड अगर एक्वस KOH के साथ है तो हमें SN2 करना है, और अगर H2O के साथ है, मतलब पानी में, देखो समझ रहे हो, मतलब अल्काइल हैलाइड को पानी में डालो और तो अल्कोहल ऐसे ही बन जाता है। और SN1 होगी पानी में डाल के, RX, और यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री ये चीज़ें देंगे तो रीअरेंजमेंट वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल थे कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसमें बनता है, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने एक्वस KOH लिया तो हमें SN2 करानी थी, जैसे इधर में 4 मिले ना, तो SN2 करानी थी, यानी कि इन्वर्जन करेंगे हम इसका। लेकिन जो H2O है उसमें हमें SN1 करानी है, यानी कि रेसमस मिक्सचर बनेगा, जिसका मतलब है कि हमें एक डायरेक्ट Cl हटा के OH लगा दो और एक OH इस तरफ को कर दो, ठीक है। इसमें मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगी। और अगले में जैसे Cl है उसमें KOH छोड़ा, हमने Cl हटा के KOH लगाना है, तो वो इन्वर्जन में बनेगा। जैसे यहाँ पे ये जो भी है ये डैश या वेज, तो उसमें हमें अंदर को आना, ये शायद डैश है ये शायद वेज है। और CH3 वैसे ही रहेगा, नीचे वाला बिल्कुल सेम रहता है। और अगर हमने H2O लिया है तो SN1 होगी, यानी कि दो चीज़ें बनेगी, इसमें इन्वर्जन करना है SN1 में, SN2 में, और SN1 में हमें करना है इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों, यानी कि इसमें मिक्सचर। अब H2O डाला है तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, ऊपर तो पॉसिबिलिटी थी नहीं कि ऐसे घूमे नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि सक्सेसिव में
ज़्यादा हमें कार्बन नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं मिलता है, अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया, इसलिए नेक्स्ट वाले में इसलिए हमने ओ एच यहाँ पे लगाया कार्बोकैटायन लगा के, और ऊपर हमें ओ एच ऐसे कर दिया डैश में, इन्वर्जन कर दिया हमने उसका एक्वस के OH में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, अगर मान लो डेल्टा प्लस है वहाँ पे, तब करेगा कि जगह डेल्टा प्लस जो सी वाला है उस पर डेल्टा प्लस ज़्यादा हो। अब यहाँ पे जैसे आर आर जुड़ गया ना, तो इस पर इसका डेल्टा प्लस कम हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ से उसको प्लस प्लस मिल चुका है, इसलिए डेल्टा प्लस कम है। लेकिन यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वहाँ पे लिए हमने कीटोन लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, और तो उसमें सिर्फ एक तरफ से डेल्टा प्लस उसको मिल रहा है, यानी कि ये डेल्टा प्लस ज़्यादा वाला है। ठीक है, जो ज़्यादा डेल्टा प्लस उसके पास ही न्यूक्लियोफाइल जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस लेवर है ऑब्वियसली। और जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस होगा उस कार्बन पे, उतना जल्दी मतलब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि एल्डिहाइड इज बेटर देन कीटोन। और स्टेरिक हिंड्रेंस भी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में दोनों तरफ आर आर लगे होंगे अगर, तो बस फिर हम वहाँ पे हम एल्डिहाइड ही प्रेफर करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हम देता है LiAlBH4 NaBH4 NaHG/EtOH, जिसको हम वोल्ट ब्लैंक रिएक्शन भी बोलते हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस कीटोन को हमें H से हटा के हमें HH लगाना है। और ये भी याद रखना है कि हमें अगर LiAlDa4 दे दिया, यानी कि डी जोड़ना, और सिन एडिशन होगा, ठीक है, और AlH4H2 दिया तो OH जुड़ेगा, और D2O दिया यानी कि OD जुड़ेगा, और LiAlH4 से H जुड़ेगा। और यहाँ पे जैसे हमने sp2 से sp3 बन गया, LiAlH4 जब हमने रिडक्शन की, ठीक है, तो हमें इसमें दो बनाएंगे, क्योंकि वो प्लेनर है ना, तो प्लेन में हमें दूसरे दोनों तरफ लग सकता है, वो प्लेन की जगह है। और NaBH4 भी ऐसे ही होगा, लेकिन NaBH4 सिर्फ लेस वो है, यानी कि वो सिर्फ कम लोगों को ही करता है रिड्यूस, यानी कि कीटोन को, एल्डिहाइड को एसिड हैलाइड यानी कि COCl वगैरह, और एल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं, सिर्फ वही वाले एल्काइल हैलाइड। जबकि LiAlH4 सबको देता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह है, और LiAlH4 ज़्यादा जल्दी हाइड्रेशन दे सकता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बोरोन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि Na तो बाहर है ना, तो बोरोन नहीं देना चाहेगा, नहीं तो मतलब पहले ही छोटा है, वो ज़्यादा मुश्किल है उससे देना। तो हमें फिर जब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की करनी है, तो जहाँ जहाँ पे O दिख रहे हैं तुम्हें, वहाँ वहाँ पे H लगा दो, और हमें एक ही कार्बन पे 2 H नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे RCH2OH बन गया, और यहाँ पे OR के बीच में भी HH दे देने हैं। तो यहाँ पे जब OR मतलब ईथर के बीच में जब हम देते हैं COOR, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, R-OH भी मिलता है। और जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, जैसे LiAlH4 है, तो यहाँ पे भी जैसे OR है ना, तो CH2OH तो बन गया, लेकिन साथ में MEOH भी निकलेगा साथ में। यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें जो NaBH4 है वो सिर्फ 4 के साथ करता है, और यहाँ पे उनमें से सिर्फ कीटोन है हमारे पास, COH यानी एल्डिहाइड है, सॉरी। तो यहाँ पे CH2OH है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, और ना ही ईथर को करेगा, ईथर एस्टर को, सॉरी। और यहाँ पे हमने LiAlH4 को देखा, तो वो अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, अल्कीन वैसे ही रहेंगे। और कार्बन देख लेना करने के बाद और करने के इससे पहले और करने के बाद कि सेम रहे कि नहीं। और यहाँ पे कार्बोलिक एसिड को तो करेगा नहीं, ना इसको करेगा, यानी कि सिर्फ कीटोन चेंज होगा। और H2NI कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा सबको कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि LiAlH4 सबको कर लेगा, NaBH4 सिर्फ 4 को करेगा, H2NI कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा सबको कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है। ग्रीनहार्ड रिएजेंट है, तो जो सी है ना उसमें आर जोड़ देना है, जो यानी कि डेल्टा प्लस है, क्योंकि और आर नेगेटिव होता है, तो बस वो आर नेगेटिव सीधा सी के पास जाएगा, और ओ को हमने एच दे देना है। GR का जो आर है वो कार्बोनिल के पास जाएगा, सिंपल सी लाइन है। जो यहाँ पे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों सभी तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड से, कीटोन से और ईस्टर से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसके हमने किए हैं। तो सिंपल वे में अल्कोहल बनता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से, OMDM से, HBO से, जिसमें हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर कार्बोकेटाइन देख का ध्यान रखना है। अल्काइल हैलाइड से, जिसमें हमने इन्वर्जन और वही किया, क्योंकि इसमें डब्बे डब्बे ज़्यादा बनते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अल्काइल हैलाइड में KOH और H2O से, KOH में SN2 है, H2O में SN1 है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने की है बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड में ज़्यादा और कीटोन में कम। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है LiAlBH4 से, NaBH4 से, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से भी सेम ही होती है, LiAlBH4 और NaBH4, लेकिन वहाँ पे H2NI है, और यहाँ पे एक बोलवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन है, जिसमें हमने NaHG और EtOH जोड़े हैं। हमने कीटोन के को हटा के वहाँ पे OHHG जोड़ने हैं, जिसमें से H आएगा H2O से, और LiAlH4 से H आएगा।
और वो एच में से का जो एच है वो H2O से आएगा। तो किससे क्या मिल रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। और NaBH4 सिर्फ 4 कर सकता है। और ग्रीन आर रिएजेंट्स से RDAC जोड़ना है। ये हो गया एसिड अल्कोहल बनाने के सारे तरीके।